अपने सख्त तेवर और तीखे बयानों से सियासत की रंगत बदलने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां इस समय खामोश है, सलाखों के पीछे है। आजम भले ही सियासी तौर पर एक्टिव नहीं हो, लेकिन यूपी की सियासी फिजा में इस बार वो खुद एक मुद्दा बन गए हैं। खासकर उनके लिए जेल जाने के बाद मुस्लिम वोट बैंक की सियासत की धुरी उनके आसपास घूम रही है। यही वजह है कि इस वोट की पूंजी में हिस्सेदारी को लेकर सपा और कांग्रेस में आजम के बहाने जंग तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के गठन के 3 दशक बाद भी आजम खां का सबसे प्रमुख मुस्लिम चेहरा बने हुए हैं। सदन, संगठन, सरकार में भागीदारी भले ही कम रही हो, लेकिन जब बात वोट बैंक की आती है तो आजम खां आगे रहते हैं। यही वजह है कि आजम सपा छोड़ने के बाद जब दोबारा पार्टी में लौटे तो मुलायम ने उनका स्वागत पहले से भी अधिक शिद्दत से किया। सदन से सड़क तक कभी कभी असहज होने के बाद भी आजम के हर तेवर और अपेक्षा को मुलायम से लेकर अखिलेश पूरा करते हैं। फिलहाल सपा के लिए अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण की कमान संभालने वाले आजम पिछले 9 सालों से खुद पार्टी के लिए मुद्दा बन गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह और आजम के बीच चली जुबानी जंग ने बीजेपी के ध्रुवीकरण की रणनीति को खाद पानी दे डाला। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आजम का सवाल मुखर था। करीब 27 महीने बाद जब वो पिछले साल मई में जेल से बाहर आए तो उनके बयानों में भी उपेक्षा के सवाल मुखर थे। हालांकि चुनाव में सपा के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले ओबीसी जैसे नेताओं ने उनके मुकदमों को मुद्दा बनाया था। सपा भी निशाने पर थी। हालांकि सपा को विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटर्स का जमकर साथ मिला। अब लोकसभा चुनाव से पहले आजम खां को 7 साल की सजा हो गई। ऐसे में अल्पसंख्यक वोटों की उम्मीद में विपक्षी दलों ने दर्द में दवा तराशने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की इस मुद्दे पर सक्रियता को इसी का हिस्सा माना जा रहा है। इससे सीधे दबाव सपा पर है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के साथ होने के बाद भी सपा कांग्रेस पर हमलावर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद सवाल पूछ रहे हैं कि जब कांग्रेस ने आजम को फंसाया था तब ये लोग कहां थे। मंचों से अखिलेश यादव लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आजम को मुस्लिम होने की सजा भुगतनी पड़ी। यूपी में पिछली बार कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव में 2.5 अंक में पहुंची थी, जब यहां उनके 21 सांसद जीते थे। फारुखाबाद, खीरी, फिरोजाबाद और मुरादाबाद लोकसभा सीट से पार्टी के मुस्लिम सांसद जीते थे। 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को मिले रिस्पॉन्स और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अपने लिए 24 में बेहतर संभावनाएं देख रही है। इन संभावनाओं की जमीन यूपी के बिना तय नहीं हो सकती। पार्टी को लगता है कि अगर वो यूपी में भी कुछ सीटों पर अपने आप को मुख्य दावेदार के तौर पर पेश करने में सफल रही तो अल्पसंख्यक वोट उनकी झोली में आ सकता है। 2009 में जीते उनके 4 मुस्लिम सांसदों ने 3 वेस्ट यूपी के थे। आजम के मुद्दे की सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया उसी क्षेत्र में होती है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स के असर रखने वाली अधिकतर सीटें उधर ही है। इसलिए वो आजम सहित हर उस मुद्दे को हवा देने में लगे हैं। पिछले 2 चुनावों से यूपी में अल्पसंख्यक वोटर्स के वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिला। ध्रुवीकरण की जमीन पर हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के विपक्षी दलों के बिखराव में यूपी में उनकी नुमाइंदगी शून्य पर चली गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा दोनों को ही माइनॉरिटी वोट मिले और बीजेपी 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में आई। 2019 में विपक्ष एक हुआ तो अल्पसंख्यक वोटर भी एक मंच पर आए और 6 मुस्लिम चेहरे यूपी से सांसद पहुंचे। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने सपा को एक तरफा वोट दिया। 1/4 मुस्लिम उम्मीदवार देने के बाद भी बसपा का महज 1 सीट पर ही सिमट गई। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में इस वोटिंग पैटर्न को साथ में रखना चाहती है, इसलिए वो कांग्रेस या बसपा को आजम का मुद्दा किसी भी तौर पर नहीं बनाना चाहती, क्योंकि अल्पसंख्यक वोटर्स में पार्टी की सारी पैठ के बाद भी आजम को लेकर उठने वाले सवाल हलचल पैदा करते हैं। पिछले साल आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में अल्पसंख्यक वोटर्स के बिखराव के खतरे को रोकने के लिए भी सपा को आजम को चुनावी प्रचार में उतारना पड़ा था। हालांकि नजदीकी मुकाबले में सपा हार गई। एक बार फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव लगभग हर मंच से आजम का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ऊपरी अदालतों ने उन्हें न्याय मिलेगा और वो हमारे साथ चुनाव में प्रचार करेंगे। अगर हम यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो 30 से अधिक लोकसभा सीटों पर
20% से अधिक मुस्लिम आबादी है और 6 सीटों पर 40 से 50% तक मुस्लिमों की आबादी है। 12 लोकसभा सीटों पर 30 से 40 तक मुस्लिम वोटर्स है और जो लोकसभा सीटें जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है या फिर जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका में है वो है रामपुर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, कैराना, नगीना, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बरेली, बहराइच, आजमगढ़ और घोसी और गाजीपुर। तो ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिमों का जो एक दबदबा देखने को मिलता है। तो अब 24 को लेकर आजम के बहाने सभी विपक्षी दल जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं उन्हें अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। और विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में